दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए यहाँ पे एक प्रश्न दिया हुआ है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाली भुजाएं 10 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है तो उस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यहाँ पे देखिए एक प्रश्न दिया हुआ है, इसमें आपको समकोण बनाने वाली भुजाएं दिया हुआ है, हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में जानते हैं। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B है जो समकोण है, और यदि हम आपसे पूछे कि इसमें समकोण बनाने वाली भुजाएं कौन सा है तो इसमें AB और BC दो भुजा हो गया जिसको मिला करके यहाँ पे समकोण बन रहा है। तो समकोण त्रिभुज में समकोण यानी जो कोण समकोण होता है, यानी कोण B के सामने वाला जो भुजा होगा, यानी B के सामने का भुजा क्या है, AC है, इसको हमेशा कर्ण बोलेंगे। ठीक है, ये हमेशा कर्ण होगा। क्यों? क्योंकि समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजाओं के सामने वाला भुजा हमेशा कर्ण होता है, ये फिक्स है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। ठीक है, यानी कि जहाँ पे भी ये कोण रहेगा समकोण, इसके सामने हमेशा आप कर्ण बोल सकते हैं। लेकिन लंब और आधार चेंज होते रहता है। यदि यहाँ पे हम कोण C को मानेंगे थीटा, तो ये थीटा के सामने वाला यानी इस कोण से हम इसको बोल देंगे लंब। ठीक है, ये हो जाएगा लंब, और जो बच गया इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आधार। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यदि हम इसको मान लेते थीटा तो क्या होता, यानी इसको कोण मान लेते तो क्या होता, फिर ये वाला लंब हो जाता और ये क्या हो जाता, आधार हो जाता। यानी लंब और आधार तो चेंज होते रहेगा लेकिन कर्ण हमेशा फिक्स रहेगा। अब हम लोग देखेंगे कि लंब, आधार और कर्ण में क्या संबंध है। कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे समझिए, यदि एक्स स्क्वायर बराबर बाई तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, बाई के दी अंडर रूट। तो इसी प्रकार से यहाँ पे हम लोग कर्ण निकालेंगे तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, तो कर्ण बराबर हो जाएगा अंडर रूट लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। ठीक है, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। इस तरह से हम लोग लंब निकाल सकते हैं, आधार निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लंब बराबर क्या लिख देंगे, तो लंब बराबर हो जाएगा अंडर रूट कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर। ठीक है, आगे आधार बराबर क्या हो जाएगा, आधार बराबर हो जाएगा कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर। ठीक है, ये आपको याद रखना है, एक याद रख लीजिएगा, इससे आपको निकाल लीजिएगा आराम से। यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये याद रखिए, इसको हम लोग पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। ठीक है, यानी AC कर्ण है, AC का जो स्क्वायर हो जाएगा बराबर हो जाएगा किसके, AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर से। ठीक है, यदि आप इसको शॉर्ट में लिखना चाहते हैं तो कर्ण को हम लोग H, हाइपोटेनियस, आधार को B और लंब को P यानी परपेंडिकुलर, इसको इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं। यानी इससे हम लिख सकते हैं ऐसे, देखिए कि H के स्क्वायर बराबर P के स्क्वायर प्लस B के स्क्वायर। ठीक है, यानी B मतलब बेस, P मतलब, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने समकोण बनाने वाली भुजाओं का गुणनफल। यानी इसको हम लोग शॉर्ट में लिखें तो क्या, 1/2 इंटू समकोण इंटू यानी 1/2 गुने AB गुने BC। ठीक है, यही होता है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर। चलिए हम लोग प्रश्न को बनाते हैं। प्रश्न में दिया है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजाएं 10 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है तो उस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, तो हम लोग निकालेंगे यहाँ पे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर,
तो क्या हो जाएगा 1/2 गुणे समकोण बनाने वाली भुजाओं का गुणनफल, यानी समकोण बनाने वाली भुजा कौन कौन है, ए बी और गुणे बी सी। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इसका मान रख लेंगे, यानी 1/2 इंटू ए बी का मान कितना दिया हुआ है 12 और बी सी का मान 10 सेंटीमीटर यानी कि 10। ठीक है, अब जो कटेगा उसको हम लोग काट लेंगे, 2 से 12 6 बार में, और गुना कर लेंगे 1 गुने 6 गुने 10, यानी 1 में 6 से करेंगे तो 6 और 10, 6 में 10 से गुना करेंगे तो 60, या 60 यहाँ पे सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर क्या हो जाएगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यही इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा, यानी समकोण त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल निकल के आया कितना आया 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका आधार 24 सेंटीमीटर और कर्ण 25 सेंटीमीटर है। यानी कि यहाँ पे दिया हुआ है कि आधार है जो 24 सेंटीमीटर है और कर्ण है जो 25 सेंटीमीटर है। सबसे पहले हम लोग एक फिगर बना लेते हैं। देखिए यहाँ पे PQR एक समकोण त्रिभुज बनाए हैं जिसमें R को हम लोग एक कोण मान लिए हैं, तो इसके सामने वाला को क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। ठीक है, कोण समकोण के सामने वाला भुजा को हम हमेशा क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। तो दिया हुआ है क्या कि जिसका कर्ण कितना है 25 सेंटीमीटर, यानी कर्ण दिया हुआ है हमें यहाँ पे 25 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका आधार दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, यानी QR का मान कितना है, ये आधार है यानी बेस है, इसका मान दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें निकालना है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो इसके लिए सबसे पहले हमको इसका लंब निकालना पड़ेगा। ठीक है, यानी परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर निकालना है तो परपेंडिकुलर बराबर फॉर्मूला होता है एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर के अंडर रूट। ठीक है, तो एच का मान कितना दिया हुआ है, एच का मान यहाँ पे दिया हुआ है 25, 25 का स्क्वायर, बी का मान कितना दिया हुआ है 24, यानी 24 का स्क्वायर का के दी अंडर रूट, यानी पूरा का स्क्वायर रूट। 25 का स्क्वायर कितना होता है, तो 25 में 25 से गुना करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 625। 24 का स्क्वायर करेंगे तो 24 में 24 से गुना करेंगे तो हम लोग आ जाएगा यहाँ पे 24 24 576। इसको हम लोग इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, अभी यहाँ से हम लोग इसको 625 में से 576 को घटाएंगे, 15 में से 6 गया 9, ठीक है, 11 में से 4 गया 7 गया 4, और 5 में से 5 गया 0, यानी कि कितना बच गया 49। और हम लोग को पता है 49 का जो वर्गमूल होता है कितना होता है, तो 49 का वर्गमूल यहाँ पे 7 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 7 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा इसका परपेंडिकुलर, यानी P का मान कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। अब हम लोग इसका क्षेत्रफल याद कर लेंगे। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, या तो इसको हम लोग लंब बोल सकते हैं, क्योंकि समकोण त्रिभुज में ऊंचाई जो होता है वही लंब हो जाता है, या तो इसी को हम लोग बोलते हैं समकोण बनाने वाली भुजाओं का गुणनफल। तो देखिए इसका आधार कितना है 24 है और इसका लंब कितना है 7 है, तो यानी इसको हम लोग लिख लेंगे 1/2 गुने 24 गुने 7, यहाँ से 2 24, 12 दूनी 24, और 12 में गुना कर लेंगे हम लोग 7 से, तो 12 को 7 से गुना करते हैं तो आ जाता है 84, 12 7 84, और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। यही इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा।